इनका यहाँ से नहीं जाने का रीज़न यही है कि ये सोचते हैं कि ये घर छूट जाएगा, फिर ऐसे कौन इसको देखेगा, इसलिए नहीं आना चाहते। ये कलर है। हाँ। तो कहते हैं मेरा घर रह जाएगा, छूट जाएगा, तो जब तक मेरे हाथ पैर हैं मैं चलूँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं खुद करूँगी। तो ये है। और बताओ मम्मी अपने बारे में। और बताओ। जब मैं ये जब मैं भालू बुगाई में सासू सरू हाँ डाल मारी हुई है। हाँ गरीबी है, गरीबी बहुत गरीबी थी। हाँ बेसिकली यही है कि उस टाइम पे इतना कष्टकारी जीवन था, वो आज तक चलता आ रहा है। क्योंकि हाँ आज तक चलता आ रहा है। उस टाइम पे ये था कि मजबूरी थी, वो टाइम पे ना तो कोई इनकम का सोर्स नहीं होता था, खेती बाड़ी ही मेन होती थी। आज अब करते करते उस चीज़ को छोड़ने का मन नहीं होता है। अब बच्चे जिसके भी जो भी होते हैं सब मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे कि पहाड़ में बुजुर्ग ही रह पाते हैं। वही रह गए क्योंकि बच्चे बहू सभी के यही है कि कोई कहाँ चले गए अपने काम के चक्कर में, कोई दिल्ली, कोई कहाँ, कोई भी मतलब यहाँ से मूव हो गए हैं। मेन बात ये है पहाड़ में। हाँ पहाड़ में वही है, इनकम सोर्स कम ही है, तो इसी वजह से यहाँ से मूव हो गए हैं। बट बुजुर्ग तो है ही, उन्होंने अपना काम यहाँ कर रखा है, ज़िंदगी बिताई हुई है, तो वो फिर उतना नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। वहाँ उनका मन नहीं लगता। यहाँ इतना एरिया देखिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, आगे भी बहुत सारा एरिया है कि बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ दिल्ली में तो कभी भी मिल ही नहीं सकती है, कितना भी कोशिश हम कर लें। ये देखिए ये सारा एरिया है इतना, तो ये सिर्फ हमारे इधर कमरे से राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में जगह है, इतनी ही राइट साइड में है। देन आगे पीछे मतलब पूरा एरिया आप सोचोगे कि इसके बाद ये देखने के बाद कोई भी दिल्ली में 2 कमरे में 3 कमरे में ऐसे नहीं रह पाता। वो हम स्थिति इनकी समझते हैं। तो मेरा यही मोटिव था कि मैं पहाड़ की ये स्थिति दिखाऊं, जो हमारे सास ससुरों ने यहाँ पे टाइम बिताया हुआ है, यहाँ इतनी मेहनत कर रखी है, पर थोड़ा यहाँ पे कोई इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से मूव होना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो किसी का मन नहीं करता कि अपनी इतनी अच्छी जगह छोड़ के यहाँ से जाएं। अपने हाथ हाँ खेती कर रही। हाँ मम्मी कह रही कि ये मैंने अपने हाथों से ही सारा, मतलब ये कोदाल जो होती है इसी से खोद के ये करा हुआ है। जैसे इनमें बहुत बड़ी बड़ी घास जम जाती है तो उसको इस टाइप का हो जाता है। अगर हम ये देखिए जिस टाइप की ये ज़मीन है, अगर हम इसका ध्यान नहीं देंगे, जैसे घास वगैरह नहीं काटेंगे, खुदाई नहीं करेंगे, तो ये ऐसी हो जाती है। बट मेरी सासू माँ ने ये खुद ही, जबकि अभी इनकी ऐसी एज नहीं है कि ये काम कर पाएँ। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि वो सही से चल भी नहीं पाती हैं अभी, बट फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो कहती कि जब तक हाथ पैर हैं हमें करना चाहिए। और बैठ के सही नहीं रहता शरीर, बैठ के ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पूरी मेहनत, अभी हमारे इसमें बहुत सारे अखरोट आए हुए हैं, वो ये तोड़ती हैं फिर हमें भी देती हैं। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि अखरोट दिखे, तो आपको 1-2 तो दिख रहे होंगे। हाँ अपन ये हाथ से दीवार की नहीं है। हाँ और ये हमने बीच में आंगन बनाया था, तो ये पत्थर उधर इकट्ठे हो गए थे, तो मेरी सासू माँ ने ये खुद ही पत्थर सारे उठा के ये पूरी दीवार बनाई है ऐसे खुद ही। जबकि कोई हेल्प के लिए उस समय हम भी नहीं थे यहाँ पर, हम भी काम करवा के चले गए थे। तो ये खेत में पत्थर ज़्यादा ही हो गए थे, तो उस वजह से फिर इसमें ये खेती हो नहीं पाती, तो जगह कम हो गई थी। तो उन्होंने खुद ही अपने पत्थर उठाए, ये दीवार खुद बनाई। देखिए सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी आपको ऐसे ही अपने गांव का दृश्य जब भी आऊँगी दिखाती रहूँगी, और अपने कुमाऊँ, अपने उत्तराखंड देवभूमि के दर्शन कराती रहूँगी जब भी आऊँ। मैं ज़्यादा तो आ नहीं पाती, एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं फिर भी आती रहूँगी। देन अपने यहाँ की ये चीज़ें दिखाती रहूँगी। देखिए हम मैं इधर जा रही हूँ, इधर के खेत में। ये सारा एरिया जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारा ही हमारा ही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब इतना एरिया यहाँ है तो फिर दिल्ली में रहना कितना मुश्किल हो जाता है बुज़ुर्ग लोगों के लिए। ये देखिए
ये चौलाई के पेड़ हैं, ये चौलाई। एंड ये भी अखरोट का पेड़ है। ये भी सारा हमारा एरिया है, ये देखिए। एंड यहाँ से लेके आगे बिल्कुल मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ अपने मोबाइल से उतना, जितना भी आपको दिख रहा है लास्ट तक, उससे भी आगे तक ये पूरा हमारा ही एरिया है। देखिए सो थैंक यू एवरीवन। सो गाइस ये देखो इस टाइप के हमारा घर है, ऐसा होता है यहाँ मिट्टी का। ये मेरी बेटियाँ ये पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। ये देखिए अभी यहाँ अंधेरा हो रहा है, ये बस हंसती रहती हैं। ये देखो वो दिखाती हूँ, मेरी सासू माँ देखो कैसे खेत में गुड़ाई करती हैं, ऐसे ही ये खेत में लगी रहती हैं काम करने में। हाँ मम्मी गोड़ो, हाँ घाव निकालो। ये देखिए ये मेरी सासू माँ की मेहनत है। ये इसीलिए दिल्ली नहीं आना चाहती, क्योंकि ये कहती है मेरा घर है छूट जाएगा, कौन देखेगा। ये अकेले यहाँ ऐसी कभी खेत में लगे रहे, कभी घर में, फिर खाना बनाया, फिर खाया, सो गए। ये इनकी दिनचर्या है। ये देखिए ऐसी, ये इतना बड़ा खेत है इसको करती हैं। ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ मेरी सासू माँ ने ऐसे लगा रखे हैं। ये अमरूद का है, ये देखिए। ये खुद इन्होंने ये साफ़ कर रखा है खेत, ऐसे ही इसको कुटाव बोलते हैं। इससे ऐसे ही करके